नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 9:19 तक रहेगी। आज दुर्गाष्टमी का व्रत है। आज सुबह 9:12 तक साध्य योग रहेगा, उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर 12:33 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म देर रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 9:19 से कल सुबह 6:46 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 27 जनवरी को दोपहर पहले 11:09 से अगली सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:17 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:17 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त 28 जनवरी की सुबह 9:35 से दोपहर 2:31 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 4:46 से रात 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 8:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर बाद 3:40 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:33 से सुबह 9:53 तक। मुंबई सुबह 8:39 से सुबह 10:03 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:38 से सुबह 9:57 तक। लखनऊ सुबह 8:16 से सुबह 9:37 तक। भोपाल सुबह 8:25 से सुबह 9:48 तक। कोलकाता सुबह 7:41 से सुबह 9:04 तक। अहमदाबाद सुबह 8:44 से सुबह 10:07 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:02 से सुबह 9:29 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में चलिए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही
पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। माता पिता के साथ रिश्ते मधुर होंगे। पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता बरकरार रहेगी। आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही गोपनीय बात आपको पता लग सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। पर्यटन से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। आप खुद को किसी रचनात्मक काम में लगाएंगे। आपके काम से अधिकारी वर्ग भी खुश होंगे। आज आपकी सलाह किसी जरूरतमंद के लिए कारगर साबित हो सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुलेंगे। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपके सारे जरूरी कामकाज पूरे हो जाएंगे। पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आपका खर्चा बढ़ सकता है। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा। आज आपका करीबी व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान आज निकल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य की बड़ी सुंदर हृदय स्पर्शी योजना बन सकती है। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको भी फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। करियर को बढ़ाने के लिए आज आपको नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ डिनर करने जा सकते हैं। साथ ही रिश्तों में पॉजिटिविटी भी आएगी। काम काज में सफलता मिलेगी। दोस्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है। आज आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए सारे काम आज पूरे होंगे। घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपका ध्यान अपने कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों का दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ सकता है। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आज बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा। माता पिता के साथ पूरा सहयोग मिलेगा।
कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप जो भी काम आज शुरू करेंगे उसे समय से पूरा कर लेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकती है। लेन देन के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में सफलता मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। इस राशि के लोगों को कारोबार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर सुझाव मिलेगा। पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। कामकाज से भी जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होंगे। किसी समारोह में आपको ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा। साथ काम करने वाले मददगार रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान आज बन सकता है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। कारोबार बढ़ाने के लिए आज आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। किस्मत का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कारोबारियों को लाभ होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया है। करियर में बड़ी सफलता हासिल होगी। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज पूरा हो जाएगा। अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने का भाव आज आपके मन में आएगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी आज आपकी बातचीत से सहमत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर उत्साह हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। काम पूरा करने के लिए शायद आपको पर्याप्त समय न मिल पाए। परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखना चाहिए। वहीं किसी कार्य में कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। दिन भर की व्यस्तता के कारण आपकी उलझन बढ़ सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज हरे फल शिवलिंग पर अर्पित करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो 1 मुट्ठी गेहूं जल में बहाए तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहे। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, पारिवारिक रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। मूलांक 2, साथियों और कर्मचारियों से अच्छे रिश्ते रखें। आज अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय के अनुसार बदलाव लाएंगे। मूलांक 3, आज किसी प्रॉपर्टी संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा जिससे आपको राहत महसूस होगी। मूलांक 4, आज कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उचित समय पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आज ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा जहां आपको आनंद की अनुभूति होगी। मूलांक 6, किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मूलांक 7, आज काम ज़्यादा रहेगा लेकिन अपनी मेहनत से आप उसे पूरा करने में सफल होंगे। मूलांक 8, आज आप बेवजह समय बेकार नहीं करेंगे तो रुका हुआ काम पूरा होगा। मूलांक 9,
आज किसी के रुके हुए कार्य में दोस्ती की मदद मिलने से कार्य पूरा हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्व व पश्चिम दिशा के फर्श के बारे में। घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव का वास माना जाता है और उन्हें येलो और वाइट कलर बहुत पसंद है। इसलिए वास्तुशास्त्र में घर की उत्तर पूर्व दिशा में पीला रंग का या वाइट कलर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सैफ्रॉन कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद तो आपके ऊपर बना ही रहेगा, साथ ही घर के वास्तु संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं धन की देवी माँ लक्ष्मी को खुश रखने के लिए घर की पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग के फर्श का चुनाव करना चाहिए, लेकिन इस रंग के फर्श पर ज़्यादा डिज़ाइन या आकृति नहीं बनवानी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा उत्तर पूर्व व पश्चिम दिशा के फर्श के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 9:19 तक रहेगी। आज सुबह 9:12 तक साध्य योग रहेगा। उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। साध्य योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे शुभ योग की। अपने नाम की तरह ही ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 12:33 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी के सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इनकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। तो ये थी चर्चा शुभ योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे दुर्गा अष्टमी व्रत की। इसके अलावा आज दुर्गा अष्टमी व्रत भी किया जाएगा। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। अतः आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल भी निकलेगा। तो ये थी चर्चा दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं आज के गणतंत्र दिवस। आज 26 जनवरी है। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके उपरांत प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बता दूं कि भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था। इसको बनाने के लिए 284 लोगों की एक समिति गठित की गई थी, जिसमें 15 महिलाएं भी थी।
संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद भी इसमें 2000 बदलाव किए गए। तत्पश्चात 24 जनवरी 1950 को समिति के सभी सदस्यों ने इस पर साइन किया और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। बता दूं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 25 पार्ट, 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल हैं। भारतीय संविधान आज भी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। आचार्य नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी ने डिज़ाइन किया था, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस के साथ रखी हुई। बता दूं कि हीलियम हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस मानी जाती है। हीलियम गैस का कोई रंग अकेला नहीं होता और न ही इसमें आग पकड़ती है। ये गैस हर तरह के तापमान में बनी रह सकती है। तो ये थी चर्चा गणतंत्र दिवस की, और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म देर रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं। इनको रोज अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। ये अपने साहस और अपनी सक्रियता से जीवन का रास्ता बनाते हैं। ये चुनौतियों का सामना करने में जरा भी संकोच नहीं करते। हर चुनौती का डट कर सामना करते हैं। ये रिस्क उठाते हैं और रिस्क उठाने से इन्हें फ़ायदा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिस्क उठाना इनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। इनके जीवन की धारा खतरों की घाटी से होकर गुजरती है। ये बेहद चरित्रवान होते हैं। ये ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं। ये तानाशाही पसंद नहीं करते। ये अपना पक्ष साफ सुथरे ढंग से रखते हैं और सामने वाले से भी उतनी ही ईमानदारी और स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। ये सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ ही लेते हैं। लोभ इन्हें छू भी नहीं पाता। झूठ और फरेब से इनका 36 का आंकड़ा होता है। न तो ये किसी के साथ छल फरेब करते हैं और न ही छल फरेब करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर कोई बात इनकी समझ में ना आए तो ये उसका विरोध इस हद तक करते हैं कि देखने वाले को महसूस हो जाए कि ये विरोध से आगे विद्रोह की स्थिति, विरोध से जो नेक्स्ट स्टेज है वो विद्रोह है। तो रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को हमेशा ईमानदार, सुसंस्कृत और दयालु लोगों से मदद मिलती है। दूसरों पर अपने विचार लादने वाले लोग इन्हें बिल्कुल मदद नहीं करते। स्वार्थी, अवसरवादी और सिद्धांती लोगों से इन बच्चों को के लिए तकलीफ ही मिलती है। उन बच्चों को कान के कच्चे लोग भी अक्सर इन लोगों का विरोध करते देखे जा सकते हैं। रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पैदा होने वालों के लिए सबसे अच्छा समय होता है रात 9 से 11 बजे के बीच, और सबसे मुश्किल भरा समय होता है दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय। रात 3 से 5 बजे के बीच पैदा होने वाले लोगों की देखभाल बहुत संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए। इसमें व्यतिक्रम होने पर आगे इनके भविष्य में बहुत तरह की बाधाएं आ सकती हैं। इस बीच पैदा हुए लोगों को कभी कभी पहाड़ों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। पहाड़ों की यात्रा करने से इन्हें जीवनी शक्ति मिलती रहेगी। रात 3 से 5 बजे के बीच जन्मे बच्चों के लिए बसंत की ऋतु बड़ी ही रिजुविनेटिंग होती है और शीत ऋतु की शुरुआत इनके लिए सुख और सौभाग्य को वृद्धि करने वाली होती है, जबकि वर्षा ऋतु इनके लिए समस्याएं खड़ी करने वाली होती है।
इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि रात 3 बजे से 5 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए फरवरी का महीना उत्साहवर्धक होता है, नवंबर भाग्यवर्धक और अगस्त बाधाकारक होता है। इन्हें अपने कमरे की वायव्य कोण के उत्तरी हिस्से में एक पिग्गी बैंक जरूर रखना चाहिए। छोटे बच्चों को इसी पिग्गी बैंक में पैसे इकट्ठे करने की सलाह दी जानी चाहिए, लेकिन ये बात बड़ों के लिए भी उतनी सौभाग्यवर्धक है जितनी बच्चों के लिए। रात 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे, बूढ़े और जवान, हर शख्स को अपने घर या कमरे के उत्तर पूर्व की पूर्वी दिशा में सफ़ेद और हरे रंग से बनी कोई पेंटिंग लगानी चाहिए, जबकि पीले रंग की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर इस दिशा में दुर्गा जी का चित्र लगाना चाहते हैं तो शेर पर सवार दुर्गा जी का चित्र लगाना चाहिए। रात 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को निरंतर अपने पिता के संपर्क में रहना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से पिता उपलब्ध न हो तो किसी विद्वान व्यक्ति से संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुभ योग और अश्विनी नक्षत्र, दुर्गाष्टमी व्रत और गणतंत्र दिवस के बारे में। साथ ही हमने बात की है उन लोगों की जिनका जन्म रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है, इस बारे में। उम्मीद है कि आप आज की इस चर्चा का भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। बी, आज मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेंगे, फंक्शन में जाने के लिए आप खरीदारी भी करेंगे। सी, जितना अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखेंगे उतना ही आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। डी, इंजीनियर्स को नया टारगेट मिलेगा, पहले से किसी प्रोजेक्ट पर चल रहा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। ई, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, ऑफिस में आपको वर्क जल्दी पूरा होगा आपका। एफ, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, आपका मन उमंग से भरा रहेगा। जी, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने में तुरंत इन्वेस्ट न करें। एच, आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका पाएंगे जिससे पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आई, पारिवारिक जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। जे, आज अपने ईगो को छोड़कर सामने वाले की बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। के, वकीलों का दिन आज बेहतर रहेगा, कुछ नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। एल, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। एम, आज आप दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। एन, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। ओ, आज आपके घर पर मंगल कार्यक्रम होने के योग हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। पी, आज कार्यस्थल पर आपको सीनियर से मदद मिलती रहेगी, आप अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। क्यू, आज आप जो भी काम करें पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर, आप जिस काम के परिणाम का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे थे उसका रिजल्ट आज मिलने से खुशी होगी। एस, आज आपको अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा, लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। टी, अगर आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज किसी जानकार की सलाह जरूर लें। यू, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी, इससे करियर बेहतर होगा। वी, आज आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी, आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। डब्ल्यू, लवमेट को आज उनका पसंदीदा उपहार मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। एक्स, नव विवाहित दंपति आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान
बनाएंगे। वाई, आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी, आप आत्मनिर्भर होकर भी फैसला कर सकते हैं। जेड, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको करियर में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करवाएंगे भगवान शिव के अरुणाई तीर्थ के दर्शन। ये शिव तीर्थ हरियाणा के पिहोवा तीर्थ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। हर त्रयोदशी पर यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। कहा जाता है कि यहाँ वर्ष में एक बार नाग नागिन का जोड़ा प्रकट होता है, जहाँ भगवान शिव की परिक्रमा कर चला जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ देवी सरस्वती ने श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। यह तीर्थ अरुणा व सरस्वती के संगम पर स्थित है। पुरातन काल में मंदिर के पास से सरस्वती नदी होकर निकलती थी। माना जाता है कि सरस्वती अब अदृश्य रूप में यहाँ बहती है। तो आप भी कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन सपनों के बारे में जिनसे आपको द्रव्य लाभ होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में कोई देवी देवता, ब्राह्मण, चंद्रमा, छत्र, भूमि, राजा, सफ़ेद रंग का कलश या घड़ा, साथ ही सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए बहुत से सुंदर आभूषणों से अलंकृत महिला, बैल और ऊंचा पर्वत दिखाई दे, साथ ही अगर आप सपने में दूध देखें, बरगद का पेड़ देखें या खुद को किसी पेड़ पर चढ़ते उतरते देखें या किसी जलाशय आदि में खुद को तैरते हुए देखें या फिर सपने में आपको कहीं फूल माला मिल जाए, तो इन सब चीज़ों का महत्व है। मतलब ये है कि आपको द्रव्य लाभ होगा। अगर मार्केट की भाषा में बात करें तो इसे लिक्विडिटी कहते हैं। और मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है किसी चीज़ की निरंतर उपलब्धता, नहीं कितना आर्थिक आपके पास कैश अवेलेबल है, लिक्विड कितना है। यानी सीधे शब्दों में कहें, आपके पास मौजूद सुख साधन निरंतर बनी रहेगी। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा उन सपनों के बारे में जिनसे आपको द्रव्य लाभ होगा। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज रात 9:19 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 7:06 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद को पानी की बोतल दें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। और अब कीजिए योगाभ्यास स्वामी रामदेव के साथ। नमस्कार।